जादूगर हमें कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि पिछली वीडियो में हमने कुछ कमाल के जादू के पीछे की ट्रिक्स को देखा था। इस वीडियो में भी हम कुछ बहुत ही फेमस जादू के राज पर से पर्दा उठाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि जिसे आप जादू समझ रहे थे वो बस एक कमाल की ट्रिक और जादूगर की प्रैक्टिस होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Head drop trick. दोस्तों, ये जादू आप सबने देखा होगा। इस जादू में मैजिशियन का सर अचानक से उसके गर्दन से टूटकर उसके हाथों में आ जाता है। अब कोई बच्चा किसी को ये करता देख ले तो आप सोच सकते हैं उसकी क्या हालत होगी। लेकिन दोस्तों, ये देखने में जितना अजीब और मजेदार है, करने में उतना ही सिंपल है, क्योंकि इस जादू को कोई बच्चा भी आराम से कर सकता है। इस जादू को करने के लिए जरूरत है एक नॉर्मल जैकेट की, एक हैंगर की और 2 डंडियों की। हैंगर और डंडियों को जैकेट के अंदर से कुछ इस तरह से लगाया जाता है, जिसे नीचे से सपोर्ट देने पर जैकेट बिना शोल्डर के सपोर्ट के हवा में लटका रहता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जादूगर का हाथ नीचे से वही सपोर्ट दे रहा है और खुद जब वो नीचे झुकता है तो जैकेट अपनी जगह पर ऊपर ही बना रहता है और देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे जादूगर का सिर्फ सर ही उसके कंधों से टूटकर गिर गया है। तो थी ना सिंपल लेकिन कमाल की ट्रिक। The buried alive escape act. दोस्तों, अब जो जादू आप देखने वाले हैं वो काफी खतरनाक है, क्योंकि इसमें जादूगर को एक 10 फीट गहरे गड्ढे में जिंदा दफना दिया जाता है। इस मैजिक को परफॉर्म किया है मैजिशियन डैमियन आदित्य ने, जो इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। इस जादू में डैमियन को पहले चेन से बांधा जाता है और उनके हाथों को हथकड़ी लगाकर लॉक कर दिया जाता है। इसके बाद डैमियन को एक 10 फीट गहरे गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी को भर दिया जाता है। इस जादू को पूरा करने के लिए डैमियन को 90 सेकेंड्स के अंदर खुद को चेन से आज़ाद करके गड्ढे से बाहर आना है। लगभग 60 सेकेंड तक अंदर क्या चल रहा है वहां लगे कैमरे से बाहर हर कोई सब कुछ देख सकता है, लेकिन तभी वो अंदर का कैमरा ऑफ हो जाता है और सब घबरा जाते हैं। इसमें डैमियन की वाइफ भी शामिल है, जो काफी घबरा जाती है और रोते चिल्लाते हुए डैमियन को बाहर निकालने को कहती हैं। लेकिन जब 90 सेकेंड्स पूरे होते हैं तो वहां खड़ा एक असिस्टेंट, जो कुछ देर पहले गड्ढे में मिट्टी डालने का काम कर रहा था, अपनी कैप उतारता है और ये क्या, ये तो डैमियन है। लेकिन कैसे? ये तो गड्ढे के अंदर थे और 60 सेकेंड तक अपने हाथों की हथकड़ियों को खोलने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो अचानक ये बाहर कैसे आ गए? सवाल बहुत से हैं, तो चलिए अब आपको इस जादू के पीछे का सीक्रेट बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि डैमियन को चेन से लपेटकर हथकड़ी जरूर लगाई गई थी, लेकिन वो पूरे समय आजाद ही थे। दरअसल जो हथकड़ी उन्हें लगाई गई थी उसे खोलने के लिए किसी चाबी की जरूरत नहीं थी। डैमियन अपने हाथों से ही कभी भी उसे खोल सकते थे। हथकड़ी से बाहर आने के बाद उन्हें अपने हाथों से बाकी की चेन को निकालना था, जो वो कैमरा ऑफ होने के बाद कर लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि वो इस गड्ढे से कैसे बाहर निकले। तो आपको बता दें, ये 10 फीट का गड्ढा सिर्फ गड्ढा नहीं है, बल्कि एक टनल है। कुछ ऐसा टनल यानी सुरंग जिसे बहुत ही होशियारी से छुपाया जाता है। इस टनल के एक तरफ वो गड्ढा है जहां डैमियन को दफनाया गया था और जजेस और ऑडियंस भी इसी साइड हैं। बीच में इन कंक्रीट पाइप से एक दीवार बनाई गई है, जिससे कोई भी दूसरी तरफ क्या हो रहा है इसे ना देख सके। अब जैसे ही 60 सेकेंड बाद कैमरा बंद होता है और सबको लगने लगता है कि डैमियन शायद किसी मुसीबत में है, उसी वक्त डैमियन अपने आप को चेन से आजाद करते हैं और उस सुरंग से रेंगते हुए अंदर ही कपड़े चेंज करते हैं और सीढ़ियों की मदद से दूसरी तरफ से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल है कि उन्हें असिस्टेंट की जगह लेते हुए कोई कैसे नहीं देख पाता। तो दोस्तों, इसका जवाब है उनकी वाइफ। जब अंदर का कैमरा ऑफ होता है और सभी घबरा जाते हैं और उनकी वाइफ भी जोर जोर से उनकी मदद के लिए चिल्लाने लगती है, तभी वहां मौजूद असिस्टेंट्स
उन्हें संभालने के लिए आगे आते हैं और सभी ऑडियंस और जज का ध्यान भी उनकी ओर हो जाता है। और इसी बीच पाइप के पास मौजूद असिस्टेंट पाइप्स के पीछे मौजूद डेमियन से अपनी जगह बदल लेता है। और जब सब शांत होता है और सबका ध्यान गड्ढे की तरफ वापस आता है, डेमियन अपनी कैप उतारकर सबको हैरान कर देते हैं। Knife trick. दोस्तों पिछली ट्रिक में बहुत सारी अरेंजमेंट्स और प्लानिंग की जरूरत थी, लेकिन कुछ जादू करने के लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी देखने वालों को वो जादू हैरान जरूर करती है। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे ये जादूगर इस तेज धार चाकू से अपनी कलाइयों को काट रहा है, लेकिन ये क्या, उसकी कलाई पर तो एक खरोच का निशान तक नहीं है। लेकिन कैसे, चाकू की धार तो काफी तेज थी। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का राज जो छुपा है इस चाकू में। जी हाँ दोस्तों, इस चाकू के हैंडल में स्लाइड करने की जगह है, जिसे स्लाइड करने पर अंदर से कुछ इस तरह का ब्लेड बाहर निकलता है जो बिल्कुल भी धारदार नहीं है। और इसी को जादूगर अपने हाथ पर घुमाता है, जो देखने में ऐसा लगता है कि चाकू हाथ को काटकर अंदर घुस चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो देखा आपने, जादूगर हमें कितनी आसानी से बेवकूफ बना देते हैं। Blade swallow act. दोस्तों एक और कमाल का जादू, जिसे अगर आपने कोई जादू का शो देखा है तो इस जादू को जरूर देखा होगा। किस किस ने लाइव ये जादू देखा है कमेंट में जरूर बताना। इसमें जादूगर सबसे पहले सबको ये यकीन दिलाता है कि जादू के लिए जो ब्लेड वो इस्तेमाल करने वाला है वो बिल्कुल असली है। और इसके बाद जादूगर उस तेज धार वाली ब्लेड को अपने मुंह में रखकर खा जाता है। इतना ही नहीं, वो कुछ और ब्लेड्स अपनी जेब से निकालता है और उसे भी खा जाता है, और उसके ऊपर से पानी पीकर उसे निगल जाता है। और फाइनली अपना जादू पूरा करने के लिए जादूगर अपने मुंह से उन सभी ब्लेड्स को कुछ इस तरह से वापस बाहर निकालने लगता है। लेकिन कैसे, कोई इतनी तेज धार ब्लेड्स को खा कैसे सकता है और फिर उसे वापस भी निकाल दे, नामुमकिन लगता है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का राज। लेकिन दोस्तों भले ही आप इस ट्रिक को जान ले, लेकिन ये काफी खतरनाक है, इसीलिए इसे घर में ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। दरअसल जो पहला ब्लेड मैजिशियन ने सबको दिखाया था और खाया था, वो असली ब्लेड जरूर था, लेकिन उतना शार्प नहीं था जितना देखने में लगा। पेपर कट करते समय मैजिशियन ने पेपर को दोनों तरफ से कुछ इस तरह से पुल किया, जिससे देखने में ऐसा लगा जैसे ब्लेड आसानी से पेपर को काट रहा है। अब जैसा कि सबको लगा कि मैजिशियन ने ब्लेड को निगल लिया है, लेकिन असल में मैजिशियन उस ब्लेड को अपने मुंह के अंदर ही छुपा कर रखता है, जिसके बाद वो कागज खाकर लोगों को बस ये यकीन दिला देता है कि उसने ब्लेड को खा लिया है। इसके बाद जो मैजिशियन बहुत सारी ब्लेड्स निकाल कर खाता है, वो दरअसल फेक ब्लेड्स होती हैं, जो इस जादू को परफॉर्म करने के लिए ही बनाई गई हैं। ये फेक ब्लेड्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। ये सारी ब्लेड्स पहले से ही एक धागे से बंधी होती हैं, जो यहाँ जादूगर अपनी उंगलियों से आसानी से छुपा लेता है। इसके बाद जादूगर जो पेपर खाता है, वो भी दरअसल असली पेपर नहीं, बल्कि ग्लूकोज से बना खाने लायक पेपर होता है, जिसे कोई भी खा सकता है। अब देखिए कमाल की चीज, जब मैजिशियन ग्लास से लिक्विड पीने की एक्टिंग करता है, दरअसल वो अपने मुंह में स्टार्टिंग में छुपाए हुए असली सिंगल ब्लेड को इसमें उगल देता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ग्लास में वो ब्लेड साफ दिखाई दे रहा है। अब जैसा कि आप जानते हैं, जादूगर के मुंह में धागे से बंधे हुए फेक ब्लेड्स ही मौजूद हैं, जिसे जादूगर बाहर निकालकर लोगों को हैरान कर देता है। Road roller over man. इस खतरनाक एक्ट में मैजिशियन एक रोड रोलर के नीचे लेट जाता है और रोड रोलर को उसके ऊपर चलाया जाता है। जादूगर दर्द से चिल्लाता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि जब रोड रोलर को वापस पीछे लिया जाता है तो जादूगर बिल्कुल ठीक होता है, उसे एक खरोच तक नहीं आती।
लेकिन कैसे? क्योंकि जब इसी रोड रोलर को इन कांच के टुकड़ों पर चलाकर सबको दिखाया गया था तब इस कांच का कचूमर निकल गया था। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का राज। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि रोड रोलर स्पंज का बना है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यहाँ रोड रोलर बिल्कुल असली है। दरअसल जहाँ जादूगर लेटा हुआ है उसके नीचे एक गड्ढा है और सारा खेल इस गड्ढे का है। गड्ढा रोलर से थोड़ा छोटा है जिससे रोलर इस गड्ढे के ऊपर ही रहे। इस गड्ढे में स्पंज के गद्दे को बिछाया गया है और ऊपर से ढक दिया गया है। यानी जब रोड रोलर जादूगर पर चढ़ता है तो उसका सारा शरीर इस स्पंज में चला जाता है, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता और रोड रोलर के पीछे जाते ही जादूगर सही सलामत बाहर आ जाता है। तो देखा आपने, जादूगर ने हमें कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। लेकिन अब आप भी जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाने के लिए काफी मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।